ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲਕ ਬੇਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਮਨੀਸ਼ਾ। सो आओ सुनते हैं इन्हों की गलबात। हाय फलक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे शो प्रोग्राम गीत बहार में। सो कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले तो ना मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो यूनिक सरनेम है इसके पीछे की क्या कहानी है? सुनने में ही लगता है कि किसी राइटर का या आर्टिस्ट का होगा। एक्चुअली जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना वो पोएट थे, मतलब वो शायरी वगैरह लिखते थे। तो जैसे पोएट्स होते हैं ना वो अपने नाम के पीछे कोई पेन नेम लगा लेते हैं जनरली, बहुत सारे पोएट्स लगाते हैं। तो उन्होंने अपने नाम के साथ बेताब लगा लिया था जी। तो आगे मेरे पापा भी फिर लिखते थे अपने, मतलब हम अपनी चाहे अपनी डायरी में ही लिखते हैं बट हम लिखते जरूर हैं। तो पापा भी लिखते थे तो पापा ने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया उसी नाम को। तो पापा का नाम आलोक बेताब है और इसी तरह बस मैंने भी उसको आगे अपने साथ रखा है और मेरा नाम फलक बेताब है। तो आखिरकार जो मेरी क्यूरियोसिटी थी आपका नाम जानने की, वो तो चलो आपने बता ही दिया कि आपका इतना यूनिक सरनेम है, वो क्यों है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं बचपन की बात करूं आपके बारे में, तो मैंने सुना है कि बचपन से ना आपको स्ट्रेंजर्स की स्टोरी जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और आप ये भी मानती हैं कि हर किसी की स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपकी बुक भी इसी के बारे में है, स्ट्रेंजर स्टोरी। तो थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल जी, तो थोड़ा अपनी बुक के बारे में बताएंगी। एक्चुअली मेरी बुक जो है उसका नाम है स्ट्रेंजर स्टोरी और उसके अंदर स्टोरीज हैं अलग अलग स्ट्रेंजर्स की जिनसे मैं पहली बार मिली थी। एक्चुअली क्या होता है कि हम सारे स्ट्रेंजर ही होते हैं एक दूसरे को। अब जैसे आप और मैं, हम भी एक स्ट्रेंजर ही हैं। बिल्कुल। हम दुनिया में हर किसी कोई स्ट्रेंजर होता है। तो मुझे अच्छा लगता था स्ट्रेंजर से बात करना और मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी से ही आप इंस्पिरेशन लो। हमेशा आप एक नॉर्मल इंसान, सड़क पे चलते हुए इंसान से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा भी जानो। मतलब किसी ना किसी की स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ, तो हर कोई आपको कुछ ना कुछ अपनी आपके लाइफ में सिखा सकता है। तो मैं उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने में बिलीव करती हूँ शुरू से ही और इसी मतलब कॉन्सेप्ट के चलते मैंने फिर लोगों से बातें जब मैं करती थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसको लिखने भी लग जाती हूँ जी। तो मैंने लिखी जब स्टोरीज, तो मैंने बहुत ज्यादा लोगों की 100-200 लोगों की स्टोरीज लिखी है। उसमें से हाँ जी, थैंक यू। इसमें से जो कुछ स्टोरीज हैं वो पब्लिश हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपको कहीं भी दिख जाएगी या गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो उसमें बेस्ट स्टोरीज है। ये सब ट्रू स्टोरीज हैं कुछ स्ट्रेंजर्स की पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग लोगों ने मुझे जो बताई है। तो या मेरी बुक इसी पे है जी। सो ऐसा होता है ना कि कई बार हम ना स्ट्रेंजर से बातें करते हैं तो बातें करते करते ना कहीं पे निकल जाते हैं, हमारा माइंड जो है कहीं पे पहुंच जाता है। तो जैसे फलक आप एक राइटर हो, है ना, तो जो राइटर होते हैं ना, मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो कई बार ना ऐसा होता है कि सोचते सोचते किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं और एक पैरेलल वर्ल्ड। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई सीन रहा है? बिल्कुल। पता क्या होता है जब हम मतलब मैं किसी से इसलिए बात नहीं करती कि मुझे इसकी स्टोरी निकालनी है जी, मैं ऐसे नॉर्मल बात करती हूँ और घूमते घूमते मैं ऐसी जगह पहुंच जाती हूँ उनके साथ कि उनकी एक स्टोरी निकल के आ ही जाती है। तो मेरे लिए वो पैरेलल वर्ल्ड है, नॉर्मल वर्ल्ड यहाँ है और एक मेरी स्टोरी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, सब निकल जाती है। तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड लगा के चलो आप जो मेरे लिए है जी। सो बेसिकली एक पैरेलल वर्ल्ड है जो राइटर्स के लिए बन जाता है। हाँ, वो अपनी दुनिया में इसको इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि लिखने से पहले आपको इमेजिनेशन में फील कर सकते हो आप उस चीज को, फिर आप और अच्छा लिख सकते हो। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली तो मेरे को तो सपनों में भी आते हैं कितनी स्टोरीज
कि आगे ये हुआ होगा, आगे वो हुआ होगा, ऐसे करके। जी, तो आपने सपनों की बात की ना अभी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सपना आया था जिस पे मतलब कुछ पार्ट है जो आपने बुक में लिखा हो, उस सपने से रिलेटेड? नहीं, ऐसा मुझे ना एक्चुअली मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। मेरे जो सपने होते हैं ना वो मतलब रियलिटी में 90% ऑफ द टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मुझे कोई सपना आ रहा है तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, अगर वो मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज होगी जी। तो आसपास। हाँ जी जी, तो इसी बात पे मैं भी जो है ना इससे रिलेट कर सकती हूँ कि सपने तो एक्चुअली कई बार मुझे भी आए हैं, बट जो कहते हैं ना कि याद रह जाते, कई तो भूल भी जाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, सो कई तो ऐसे होते हैं सपने कि हम लोग भूल भी जाते हैं, तो कुछ जो है हमें याद रह जाते हैं। हाँ जी जी। सो बेसिकली आप जम्मू से हैं? तो हाँ, मैं बॉर्न जम्मू में हूँ। मेरी जो पीछे फैमिली है सारी जम्मू से ही है। तो आप जो हाँ हैं जी बेसिकली जम्मू से हैं, तो करंटली यू आर लिविंग इन चंडीगढ़? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ जी। अपने हस्बैंड के साथ। तो और हाँ जी तो मैंने ये भी सुना कि आप साइंस स्ट्रीम से भी हैं, बट फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मास कम्युनिकेशन में आना है? मतलब ऐसा क्यों लगा कि साइंस को बाय बाय बोल देनी चाहिए? बाय बाय तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि साइंस तो हमारे आगे पीछे है। बट मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि मैंने मास्टर्स करी थी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। आई वाज अ गुड स्टूडेंट। पेरेंट्स मेरे सारे एजुकेशन फील्ड से हैं, पापा प्रिंसिपल हैं, मामा टीचर हैं, दीदी भी टीचर है। तो वो यही एक्सपेक्टेड था कि ये भी एक टीचर निकलेगी, साइंस की टीचर। अच्छा। तो जब मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स कंप्लीट करी तो क्या हुआ, बाई चांस मैं तो बचपन से लिखती हूँ ना, तो मास्टर्स इन फिजिक्स करते करते मेरा कुछ आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश हो गए एचटी और टाइम्स ऑफ इंडिया में। जी। तो वो बाई चांस हो गए, तो मुझे ना पता नहीं एक इंस्पिरेशन मिल गया अपने आप से कि मैं कर सकती हूँ ये चीज, मतलब लोगों को अच्छी लगी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आगे एक और मास्टर्स करूंगी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो उसका एंट्रेंस होता है, फिर मैंने उसकी तैयारी करी, वो निकाला, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने की। और उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि यस दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी। तो उधर से जो है मुझे और बूस्ट मिला और मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले वहाँ पे। तो मतलब साइंस को कंटिन्यू करना दिमाग में नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत रो रो के कंप्लीट करी थी एमएससी फिजिक्स। मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन करता था मैं आर्टिकल लिखूं, बातें करूं लोगों से। वहाँ पे मुझे डेरिवेशंस और ये सब करवाते थे। पलक, इस बात से ना मैं रिलेट कर सकती हूँ। बातें करना तो वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी। हाँ जी। तो अगर आज एक साइंटिस्ट होती, आपने अभी साइंस की बात की है मैंने, तो अगर आज एक आप साइंटिस्ट होती तो दुनिया के मायने क्या होते हैं आपके लिए? मतलब दुनिया को किस नजरिए से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि दुनिया को हम उस नजर से देखते हैं जो हम खुद होते हैं। मतलब हम वही दे सकते हैं दुनिया में जो हमारे अंदर होता है। तो मैं अपने अंदर ट्राई करती हूँ हमेशा काइंडनेस रहे मेरे अंदर, प्यार रहे, पॉजिटिविटी रहे। और चाहे मैं साइंटिस्ट होती या नहीं हूँ, दोनों केसेस में मैं इस तरह ही देखना चाहती हूँ दुनिया को, एक बेटर प्लेस की तरह। बिल्कुल। हाँ जी। सो आपने अभी पॉजिटिविटी की बात की ना, तो लाइफ में जो है पॉजिटिविटी को कैसे मतलब आप लेके चलती है कि पॉजिटिव रहना कितना अच्छा होता है? बहुत 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 जरूरी होता है। पॉजिटिव रहना ही एक लाइफ, मतलब कहते हैं ना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई चीज की लाइफ का आपका पार्ट है। पॉजिटिव रहना तो पूरी लाइफ है। मतलब देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, बट पॉजिटिव रहने से आपका ड्रास्टिकली जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ना बहुत ज्यादा, वो कुछ अलग ही लेवल की है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मुझे याद है मैंने एक बुक पढ़ी थी 2013 में, मतलब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी है 2012 या 13 में पहली बार मैंने कोई बुक पढ़ी थी। तो उस बुक का नाम था द सीक्रेट, और वो आपको ने सुना होगा चाहे। सुना भी है और आई थिंक मैंने पढ़ी भी है। हाँ, बस वो बुक मैंने पढ़ी और वो पॉजिटिविटी पे थी। उस बुक के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब आई चेंज्ड एज अ पर्सनालिटी। मुझे फील हुआ कि मैं वो बुक रोंडा बायरन ने लिखी है। मुझे फील हुआ कि पॉजिटिविटी की इम्पोर्टेंस, ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस, और वो फिर मैं अपनी बुक में भी कहीं ना कहीं झलकती है चीज। और अपनी राइटिंग्स में भी मैं, अब जैसे स्ट्रेंजर स्टोरी है वो
मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी लिखती हूँ अपने नाम से, पलक बेताब से। तो वहाँ कोई भी आप मेरी स्टोरी पढ़ोगे उसमें वो चीज आपको पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वो दिखेगी। वो मेरी लाइफ है बन चुकी। जी, सो लाइफ, अगर आपने ग्रैटिट्यूड की भी बात की है ना कि लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड का होना ज़रूरी है, तो अच्छा, तो भगवान में विश्वास करती हैं आप? मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं किसी के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बट यस, मैं भगवान में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इंसानों में बिलीव करती हूँ जो कि अच्छी बातें करते हैं, और बस जो आसपास अच्छा है कुछ, वही भगवान है मेरे लिए। बिल्कुल। तो साइंस स्ट्रीम से राइटर बनने का सफर फिर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ स्टेप लिया। मैंने घर वालों से लड़ाई भी की थी तब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ किया। तभी अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे तभी हम किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। या बिल्कुल ट्रू। सो लिसनर्स, आई होप आप लोग जो है हम लोग की बातें सुन रहे होंगे और आपको काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिल रही होगी इस चीज़ से। तो पलक जी, आपकी बातों से लगता है कि आपकी हॉबीज भी बड़ी, मैं कहूँगी, क्रिएटिव रही होंगी। हाँ जी, मतलब वही जो होती है जनरली इंडियन गर्ल्स की, गाना गाना, डांस करना, ये मैंने सब सुना है आप सिंगर भी हो, तो आप हमें भी एक गाना जरूर सुनाएंगी, है ना? हाँ जी जरूर। मुझे गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। बिल्कुल। सो ये थेरेपी की ना इस वक्त सभी को जरूरत है। सो प्लीज आप गाना जो है जरूर हमें सुनाइए। तो मैं आपको गाना सुनाती हूँ अपने फेवरेट सिंगर का, जो कि है सतेंद्र सरताज जी। और उनका गाना आया था लॉकडाउन के टाइम, औजार। ओह। तो मैं उसकी 2 लाइन सुना सकती हूँ आपको। जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बंदे दे हत्था वर्गा कोई आजार नहीं बनिया, ना कुछ बन क्या, लेकिन कुदरत तो पानी बनिया। बंदे दे हत्था वर्गा लगदा के उलझ गया, चल सोच बचा लिए, सर्वत दा भला सतंदा कि ना लिए। गुरुआं ने चाया साथों वैसा संसार नहीं बनिया, ऐना कुछ बन क्या, लेकिन कुदरत तो पानी बनिया। हाँ जी। वेल वाओ, बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया लगा। आपका गला भी बहुत सुरीला है। हाँ जी, थैंक यू, गॉड गिफ्ट। जी, ये बात तो है। तो अगर मैं आपकी राइटर की बात करूं, बुक की बात करूं, तो आपको जो है सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी कौन सी लगी अपनी बुक की? यार, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक बंदे की स्टोरी इंस्पायरिंग में सबसे ज्यादा नहीं, मैं कह ही नहीं सकती। हर किसी की अपनी अपनी जगह, सच में मैं नहीं कह सकती किसी एक की। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर स्टोरी जो है इंस्पिरेशनल होती है, तो हमें ना स्टोरी लिखने के लिए भी एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? अगर मैं बात करूं फेवरेट मेंबर की, जिन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, जो आपके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, तो वो कौन है? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे ग्रैंडफादर ही थे, जो कि नहीं है। और मैं काफी छोटी थी जब वो हमें छोड़ के चले गए थे, बट उनकी जो पोइट्री है वो पढ़ती हूँ तो बहुत गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, ना होते हुए भी। तभी कहते हैं ना, ऐसा काम करो कि आप ना भी हो तो भी आप हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। और उसके बाद पापा भी लिखते हैं, पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मा भी मेरे बहुत क्रिएटिव हैं। मतलब मेरी फैमिली के जीन्स में ही क्रिएटिविटी है। तो सभी, दीदी है, मेरी सिस्टर है, वो भी लिखती है। वो तो मुझसे भी अच्छा गाती हैं। जी, सो मुझे आपसे ना बात करके लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है काफी क्रिएटिव होंगी। आप खुद इतनी क्रिएटिव जो हैं। हाँ जी, मतलब सब है, मतलब अच्छी बात है। चलो जी। सो मैंने ये भी सुना है कि आपको डांस करने का भी काफी शौक है, क्योंकि ये कहते हैं ना, लॉकडाउन था अभी पिछले साल, तो अभी भी थोड़ा बहुत तो है, तो उसमें हम बोर वगैरह हो जाते हैं तो अपनी हॉबीज को ना अच्छे से एनहांस कर लेते हैं। तो आपकी फेवरेट डांस फॉर्म कौन सी है?
एक्चुअली क्या है कि डांस तो मुझे शुरू से पसंद था, अब जो आ गई है रील्स, तो इंस्टाग्राम पे रील्स का जो ट्रेंड आ गया उसकी वजह से बस जो रील ट्रेंडिंग हो जाती है तो मैं उस पे अपना डाल देती हूँ कुछ भी, चाहे वो मुझे भंगड़ा अच्छा लगता है, गिद्दा अच्छा लगता है, और बॉलीवुड भी कर लेती हूँ। सालसा भी सीखा था एक बार बचपन में, आंध्र नाट्यम भी सीखा था, बट रील्स के लिए तो मेजरली मैं गिद्दा नहीं सॉरी भंगड़ा या फिर बॉलीवुड वेस्टर्न ऐसा ही करती हूँ। तो रील्स तो आजकल वैसे मैं देख रही हूँ काफी ट्रेंड में है। हाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो इंस्टाग्राम की बात ही चली है तो ना मैंने फलक डायरी से इंस्टाग्राम से ना एक कोट जो आपने लिखा था, वी डोंट गेट ओल्ड विद एज, वी गेट ओल्ड विद आवर थॉट, इजंट इट? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, ये फलक डायरी जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ अपने पेज पे, इसमें जो भी मेरा थॉट आता है ना मैं आपको बताती हूँ। मैं ये इससे मैं क्या एक्चुअली मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने इमोशंस को बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये मेरे में कमी है। तो मैं हमेशा लिख देती हूँ अगर मुझे कोई बात कहनी हो, तो इस चक्कर में मैंने ये फलक डायरी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो आपने निकाला है, वी डोंट गेट ओल्ड विद आवर थॉट्स या नहीं एग्जैक्टली क्या था, वी डोंट गेट ओल्ड विद आवर एज, वी गेट ओल्ड विद आवर थॉट, इजंट इट? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कही जाता है पूरी की ऑब्वियसली हम एज के साथ तो बूढ़े नहीं होते ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतने बूढ़े लोगों को इतना लाइवली देखा है। मेरे खुद के फादर वो अभी भी बच्चों जैसे हैं, और वो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ एक इनोसेंस भी बहुत जरूरी है, जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। तो उस सोच के चलते मैंने ये लिखा था। सो काफी क्वाइट इंटरेस्टिंग वैसे फलक डायरी। अगर मैं इस बात पे रिलेट करूं कि मुझे भी डायरी लिखने का वैसे काफी है, मैं भी लिख रही हूँ डायरी, काफी टाइम हो गया है मुझे भी। ओह वाओ, बहुत अच्छी बात है। या तो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आप सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं? हाँ, बाय प्रोफेशन मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, क्योंकि ट्रेंड में यही चल रहा है। तो मैं वैसे ही मीडिया फील्ड से हूँ, तो मुझे लगा सोशल मीडिया में मुझे नॉलेज होनी चाहिए, सीखना शुरू किया और फाइनली में तो इसी में गया। तो मतलब सोशल मीडिया मैनेजर होने के साथ साथ अपनी रियल लाइफ को भी आप बैलेंस करती होंगी, है ना? तो लाइफ को बैलेंस करने में एक चैलेंज है ना, जैसे, तो ये चैलेंज कैसे फेस करती हैं? चैलेंज आता है, बट मैं बस ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखूँ, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखूँ, मिक्स ना करूँ, जिस भी तरह मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो ये करती हूँ मैं ट्राई, और काफी हद तक मैं मैनेज कर लेती हूँ। जब तक मेरा काम होता है ना तो 100% मैं काम में होती हूँ, और जब मेरी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो, मतलब जब मेरा काम खत्म होता है तो मैं काम को नहीं देखती, फिर मेरा 100% फैमिली की तरफ होता है। तो ये मैं ध्यान रखती हूँ। जब हम लोग कोई चैलेंज को जैसे फेस कर लेते तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने ये कर लिया अंदर से होती है जी। सो अगर मैं बात करूं कि अंदर खुशी वाली कोई बात करूं तो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, बिकॉज हैप्पी रहना भी मैटर करता है ना। मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, या योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। यार ये तो आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैंने सच में कभी इतना गौर नहीं किया कि एक मोमेंट पे। हाँ, बट एक मुझे याद आ रहा है, व्हेन माय नीस, मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी बॉर्न हुई थी, मैंने उसको पहली बार देखा था। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है अभी तक के लिए। सो मैं कहूंगी कि एक मोमेंट नहीं है, काफी सारी हैं, मिलियंस। हाँ वैसे तो काफी सारी हैं, बट ये एक अभी एकदम से मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो लेट मी शेयर। जी। सो कहते हैं ना हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है लाइफ में, हैप्पी रहना भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी बात पे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे मोमेंट्स होती हैं लाइफ की, उसमें काफ़ी चेंजेस भी आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई पावर मिल जाए तो एक चीज़ चेंज करने की दुनिया में, तो क्या चेंज करेंगी? मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि जो लोगों के आपस के रिलेशनशिप्स है ना, स्ट्रेंजर्स के साथ तो अच्छे ही होते हैं सबके, क्योंकि पहली बार मिलना है और उसके बाद गायब हो जाना है। लेकिन जो इंटरनल रिलेशनशिप्स है ना लोगों के, काफी देखो आप नोट करना, काफी बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, बट अंदर से वो थोड़े हिले होते हैं। मैं ये चाहूंगी कि लोगों के अंदर ना एक दूसरे को लेके ज्यादा प्यार आए, ज्यादा सिंपैथी, एम्पैथी,
एक दूसरे की हेल्प करें, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा हो कि एक मिलजुल के रहे। ये जो रिलीजन है, रेस, क्लास है, इसकी वजह से जो डिफरेंसेस आए हैं ये ना हो, ये मुझे सच में दिल से अच्छे नहीं लगते। सो आप जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस से ना खुश हैं। हाँ, मतलब मैं अपनी स्टोरीज की फॉर्म में यही चीजें बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने आपकी फलक डायरी में एक ये भी देखा था कि 3 वर्ड्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं इन दी एंड। सो वो 3 वर्ड्स आपके लिए क्या हैं जो आपको डिफाइन करते हैं? मेरे लिए 4 वर्ड्स हैं बेसिकली, मैंने अपने बनाए हुए हैं, पिलर्स बनाए हुए हैं, कहते हैं ना कि 4 पिलर्स होते हैं, तो मैंने 4 बनाए हैं, आप उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट कर लेना। तो मेरे हैं क्रिएटिविटी, फ्रीडम, ये मुझे फ्रीडम चाहिए होता है हर चीज में, और यूनिकनेस और एथिक्स। सो यूनिकनेस, हाँ जी जी। सो अगर यूनिकनेस की बात चली रही है तो आप जो है, आपका जैसे सरनेम भी बहुत यूनिक है, तो मतलब आपको ऐसा लगा है कभी कि किसी की स्टोरी है जो वो यूनिक तरीके से भी मतलब मैं लिख सकती हूँ बुक में? हाँ, वो मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि देखो लोग होते हैं ना, लोग राइटर नहीं होते जो मुझे स्टोरी बताते हैं, वो मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। मेरा यही मोटिव होता है कि उनकी स्टोरी को इस तरह लिखूं कि वो बहुत ही डिफरेंट लगे। तो आप मेरी कोई भी स्टोरी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा वाओ, लेकिन हर बार उस पर्सन ने मुझे उससे वाओ फैक्टर्स पे नहीं बताई होती। वो मेरा काम है उसको किस तरह वाओ प्रेजेंट करना। तो हाँ, ये मैं बहुत ट्राई कर चुकी, अच्छी तरह जाए। वैसे स्किल्स और टैलेंट ये भी एक राइटर के अंदर होता ही होता है। तो हम स्किल्स और टैलेंट की बात करें तो कोई ऐसा स्किल या टैलेंट आपके अंदर है जो अभी तक बाहर नहीं आया? शायद मैं एक एक्टर बन सकती थी या बन सकती हूँ, मे बी, अभी तो इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। तो हाँ, मुझे लगता है मैं एक्टिंग या मॉडलिंग कुछ ऐसी वाली फील्ड में भी अच्छा कर सकती हूँ जी, मुझे लगता है, बट अभी बाहर नहीं आया है। ओके, सो मुझे लगता है आप ना प्रैक्टिस कर रही होंगी अंदर अंदर, है ना? ना, प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मतलब आजकल रील्स बनाओ, या मैं बुक रीडिंग करती हूँ अपनी रील्स में। तो जब मैं ऑन कैमरा होती हूँ, और मैं बहुत सारे अपने लोगों के लिए ना, क्लाइंट्स के लिए वीडियो शूट कर चुकी हूँ वैसे, मतलब कि एड्स वगैरह बना चुकी हूँ एज अ एंकर या कभी। तो मुझे अपनी वीडियोस को देख के ऐसा लगता है सिर्फ, और कुछ लोगों ने मुझे भी ऐसे इनकरेज भी किया, तो बस वैसे ही। सो वैसे जैसे हम लोग राइटर हैं तो हम लोग बुक्स तो लिखते ही हैं, लेकिन जब उस बुक की ऑडियो बन जाती है, उसके पीछे हमें वॉइस देनी होती है लाइक अ वॉइस आर्टिस्ट, तो वो चीज़ आपको मतलब कैसी लगी? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुकी हूँ ना, वो सब मेरी वॉइस को यूज करते थे अपनी वीडियोस के लिए। वो कहते थे कि आप इसमें ना वॉइस ओवर दे दो, तो मुझे लगता था कि यार वाओ, मतलब मुझे क्यों मुझसे ले रहे हैं, दैट मीन्स अच्छी होगी मेरी। तो फिर ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मैं अपनी वॉइस को अपने लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी स्टोरीज को वॉइस देनी स्टार्ट कर दी, और यूट्यूब पे जो स्टोरीज हैं उसमें सब में मेरी ही वॉइस है अपनी स्टोरीज में। या जनरली ऐसा लगता है हम लोगों को कि चलो अच्छा है कि ये फील्ड भी हमें ट्राई कर लेनी चाहिए। हाँ, नॉट बैड, या नॉट बैड, यही बात है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा कह सकते हैं कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, छोटा सा है बट बहुत इफेक्टिव है, कि ये कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना खत्म भी हो जाएगा, हो सकता है और प्रॉब्लम्स आए, कुछ ना भी आए, बट हर सिचुएशन में ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी। अपने आप को आदत डाल दो खुश रहने की, अपने आप को सिखाओ कैसे खुश रहना है। कोई आपको आके खुश नहीं करेगा, ना ही कोई आपको सिखाएगा। अपने आप की खुद जिम्मेवारी लो और खुद को खुश रखना शुरू करो। Wow, what a strong and positive message. हाँ जी, मैं भी यही करती हूँ, तो यही बताती हूँ। तो मैं तो आपका मैसेज जो है ना अच्छी तरह से मैंने तो जो है सुन लिया, तो मैं तो बिल्कुल जाके अमल करने वाली हूँ अभी उस पे। सो लिसनर्स, इनकी बुक जो है अमेज़न पे है, तो आप लोग अमेज़न से भी जो है बाय करके पढ़ सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, स्ट्रेंजर स्टोरी। सो आज ही जाके अमेज़न पे देखें एंड प्लीज़। और एक चीज़ और मैं ना ये ऐड करना चाहती हूँ, अगर किसी को मेरी बुक बाय नहीं करनी है, उसके पास फाइनेंशियल कोई इशू है कुछ, तो वो मुझे सीधा मेल कर दे और मैं उसको फ्री में उसको सेंड कर दूंगी। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कोई ऐसा नहीं है।
थी, खरीदी। जी, सो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा फलक आपसे बात करके, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपकी बातें रही, सो बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू मुझे भी सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे और मुझे बिल्कुल वो डर नहीं लगा या वो नर्वसनेस नहीं हुई। आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद यू। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।